आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती और इसको लेकर एक और जो बेरोजगार नौकरियों का इंतजार कर रहे थे उन्हें तो खुशी मिली है, लेकिन शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नतियां नहीं हुई हैं और तमाम कर्मचारी लगातार सरकार से यही मांग कर रहे थे कि आप पदोन्नति से प्रधानाचार्य के पदों को भरिए, क्योंकि वही एक सीधा रास्ता है। प्रधानाचार्य जैसी कुर्सी में बैठने के लिए आपको एक लंबे अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन सरकार ने इस मांग को दरकिनार किया और प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती निकाल दी। और इसके बाद राजकीय शिक्षक संघ के तमाम जो कर्मचारी हैं, नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान मेरे साथ हैं। सर, जो निर्णय लिया है सरकार ने, आपकी तो कई दौर की बातचीत हुई थी, शिक्षा मंत्री से भी आप मिले थे, तो इस मांग को तो खारिज ही कर दिया उन्होंने। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि बेरोजगारों को इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। कि इसमें जो इन्होंने निर्धारित किया है कि जो हमारे कुछ केवल मात्र 3% साथी हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा, जो नौकरी में जिन्हें 10 साल हो गए हैं। और ये जो हमारे राजकीय शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय भी है, धोखा भी है। क्योंकि जो हमारे पूर्व में जो हमारे संगठन के लोग थे, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई के बाद 100% पदोन्नति की लड़ाई जीती थी। और सरकार ने लगातार राजकीय शिक्षकों की उपेक्षा की है, राजकीय शिक्षकों को गुमराह किया है, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने बिना विश्वास में लिए न शिक्षकों को न संगठन को और विज्ञप्ति जारी कर दी है। और राजकीय शिक्षक संगठन इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी इसकी रिट दायर की थी, किंतु उसकी जो सुनवाई है वो पीछे है। हमने कल फिर जो अधिवक्ता हैं वहाँ हाई कोर्ट में उनसे बात की है और इस पे स्टे करने की बात की है। कोर्ट जा रहे हैं आप। सर, वो वाला जरा क्लियर करके बताइए जो आपने बताया कि इसमें शामिल कौन होगा। क्या बेरोजगार जो आप बता रहे हैं उसे जरा क्लियर करिए। नहीं, कोई बेरोजगार इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वो खाली बेरोजगारों, मैं समझता हूँ भ्रम की स्थिति में इसमें जो हमारे विभाग में कार्यरत हैं, केवल प्रवक्ता पहले से जो कार्यरत हैं प्रवक्ता, वो भी एक सीमित, मैंने कहा मात्र 3%, 97% लोगों को छोड़ दिया गया और केवल 3% लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमें संशय भी है। हम कह रहे हैं अगर बहुत आवश्यकता, पहले तो आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता थी तो हमारे जो एलटी के शिक्षक हैं उन्हें उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। उसमें जो उम्र की बाध्यता इन्होंने रखी है वो समाप्त की जानी चाहिए थी। हाँ, मैं जीते जागते उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे जो सम्मानित जो इस समय मुख्य सचिव मैम हैं, उनके अनुभव को तरजीह दी गई और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। एक बार आप जो प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है, उसके अनुभव को वरीयता दे रहे हो, और दूसरी तरफ जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी प्रदेश की विकास की धुरी होती है, उसके वरिष्ठता की उपेक्षा की जा रही। तो ये दोहरा मापदंड सरकार का समझ से परे है और राजकीय शिक्षा संगठन तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल हमने एक बैठक भी की थी और फिर भी कर रहे हैं। हमारा आंदोलन हुआ था, लिखित समझौते में समाप्त हुआ था, और हमने स्पष्ट कहा था कि अगर हमारी उपेक्षा की गई तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, और हम बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेने वाले हैं। बंशीधर तिवारी जी शिक्षा निदेशक है, उनका एक बयान देख रहा था मैं। उन्होंने कहा कि वरीयता की जहाँ पर बात है उसमें अभी कोई पेच फंसा हुआ है, वो तय नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से मामला रुका हुआ है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार शासन चाहे तो ऐसा कौन सा असंभव जैसे संभव नहीं किया जा सकता है। हमारे महाधिवक्ता लोग हैं वहाँ पर, क्यों पैरवी ढंग से नहीं की जा रही है। माननीय जो ट्रिब्यूनल है, जो उन्होंने तो इन्हें आदेश किया था कि आप इस पर निर्णय दें, क्यों सचिव निर्णय नहीं दे रहे हैं? क्यों हर कोई बचना चाह रहा है, हर कोई इससे बचना चाह रहा है? सच्चाई तो ये है कि जब किसी के मन में खोट हो तो समस्या का हल होना मुश्किल है। ये खाली गुमराह करने वाली बात है, खाली एक भ्रामक समाचार ही मैं इसे कहूँगा कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहती और विभाग और शासन चाहता, अगर उनसे मन से चाहते, तो हमारे जो 38 साल 35 साल एक ही पद पर कार्यरत होकर शिक्षक क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती और आज हम ये मनी आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं होते। चौहान साहब, 1 या 2 दिन में मुझे लग रहा है 16 तारीख तक तो आचार संहिता भी घोषणा भी होने वाली है चुनाव कार्यक्रम की। इलेक्शन कमीशन आम चुनाव कराने जा रहा है और शिक्षा विभाग के कंधों पर पूरा चुनाव चलता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि अब तो ड्यूटियां भी शुरू हो जाएंगी कुछ समय? ड्यूटी के लिए हमने कहा ड्यूटी तो हम करेंगे, क्योंकि आवश्यक सेवा है, जो देश हित से जुड़ा हुआ मामला है।
लेकिन हम स्वयं, मैं और मेरा परिवार, मानी मेरे शिक्षक और मेरा परिवार किसी भी तरह के मतदान में प्रतिभाग नहीं करेंगे। ठीक है, वोट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी दूसरे ने हमारा पक्ष लिया है, किसी ने, अगर विपक्षी मजबूत होता तो कहीं शिक्षकों की बात करता। यहाँ तो सबने एक ही जैसा व्यवहार शिक्षकों से किया। खाली हमारा जो आदर और सम्मान है वो मंचों में रह गया, भाषणों में रह गया कि शिक्षक सम्मान्य होते हैं, माननीय होते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि अगर सबसे उपेक्षित इस प्रदेश में कोई तो शिक्षक परिवार है। तो आप मतदान नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो पक्ष में भी नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसा ही हमारे उसमें है। जो हमने जब हड़ताल की थी उसमें हमने कहा था कि अगर नहीं माना जाएगा तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। और शायद आज या कल में हम अपने जनपद कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी को ये आदेश निर्गत कर देंगे। चलिए, बड़ा वर्ग है उत्तराखंड में शिक्षकों का, और ये कहा जाता है जिस तरह से यूपी से दिल्ली की कुर्सी का रास्ता निकलता है, उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए शिक्षा विभाग, उससे जुड़े कर्मचारी, उनके परिवार एक बड़ा तबका है, बड़ा वोट बैंक है। अगर वो चुनाव से बाहर रहता है तो ये सत्ताधारी दल के लिए नुकसान हो सकता है बड़ा। बहरहाल कोर्ट में भी अब इस पूरे मामले को लेकर पैरवी करने जा रहा है जो शिक्षक महासंघ है। और क्या बेरोजगारों को लेकर जो चर्चा की जा रही है, लगातार सरकार ये कह रही है कि हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, तो ये जो मसला है ये विभाग के भीतर का है और उसमें किसी बाहर के नए बेरोजगार को कोई मौका नहीं मिलने वाला। पदोन्नति का जहां तक मसला है, सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक करके पदोन्नति कर सकता है। इसको लेकर भी शिक्षक नाराज चल रहे। देखना है आने वाले वक्त में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर और क्या कुछ नया अपडेट आने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।